इंडिया अलायंस की शंकर मंदिर नाका की सभा में महेंद्र कोमुरलेकर का रीदा नजीब राजन पर हल्ला बोल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बुधवार 13 नवंबर को अब विधानसभा चुनाव में जो दिन बचे हैं तो उसके चलते रोजाना कहीं ना कहीं एक ही उम्मीदवार की प्रमुख जो उम्मीदवार है उनकी अलग अलग सभाएं जो होती रहती है। तो शंकर मंदिर नाका पर यह सभा हुई। पूर्व नगर सेवक महेंद्र कोमुरलेकर उनके तमाम साथियों ने इस सभा का आयोजन किया था। तो इस सभा में पूर्व नगर सेवक महेंद्र कोमुरलेकर क्या बोले, उन्होंने छठी मैया की छठी मनाने वाले रीदा रशीद और उनके राजनीतिक सामाजिक बेहद पुराने दोस्त राजन की ने महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला इन पर चौतरफा हल्ला बोल किया है। किस तरह से किया है महेंद्र कोमुरलेकर ने यह हल्ला बोल, देखिए। यहाँ पर मंदिर में आके एक जन हमको पका रहे, हम हिंदू, हमारे बिहारी भाई बहन हिंदू, और यहाँ पर छठी मैया का कार्यक्रम आके एक दूसरी कौम की मेरी बहन करती है। अच्छी बात है, आप दूसरे कौम के रहकर दूसरी कौम की रहकर भी हमारे हिंदू बिहारी भाइयों के लिए छठी मैया का कार्यक्रम करते हो, हमें बड़ी खुशी होती है। हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोग्राम आप उसी तरह करते हो क्या नहीं, हमें ये देखना है। और आप अगर करते रहोगे तो हमारे लिए बड़ी फक्र की बात हो जाएगी, क्योंकि दूसरे कौम की हमारे बहन आकर हमारे हिंदू कौम की छठी मैया का कार्यक्रम यहाँ पर बड़ी धूमधाम से करते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे बस करा रे। मैं मेरी बहन को एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह हमारे हिंदू बिहारी भाइयों बहनों के लिए प्रोग्राम करते हो, आज तक आपने अपने कौम के लिए क्या काम किया है? कौन से गरीब बच्चों की फीस भरी है? कौन से किसी को मेडिकल के लिए मदद की है? किसी गरीब का घर चला है? या कोरोना में आपने क्या कहा थी? कोरोना में आपने क्या किया? जिस तरह से आप संविधान में लिखा है खासदार, आमदार और नगर परिषद, उसके अहदे पर रहने वाले हर इंसान को एक प्रतिष्ठा के मान सम्मान होता है। और आप जिस तरह से हमारे आमदार के लिए लैंग्वेज यूज करते हो, उसी तरह आपका हमें रुतबा समझ में आ जाता है कि आप किस कैटेगरी के हो। ऐसे निचले स्तर पे जाके कोई लेडी किसी आमदार के लिए ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करती है। खैर, कल यहाँ पे धनंजय मुंडे साहब की मीटिंग के सामने स्टेज था और मेरा भाई राजन दादा मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मुझे बोल रहा है कि महीन भाई यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें मैं नगर सेवक पद देता हूँ, तुम्हें मैं नगर सेवक पद दे, तुम्हारा नगर सेवक कन्फर्म। जब तक कुछ लोग राष्ट्रवादी में है तुम्हें नगर सेवक बनने नहीं देंगे। उनसे मैं आज इस स्टेज से कहना चाहता हूँ कि मैं नेता डायरेक्ट मानता हूँ, मैं डायरेक्ट अवार्ड साहब को मानता हूँ, बाकी किसी को गिनता नहीं हो। दो 2017 में मैं तुम्हारे पास आया था कि हम साथ में लड़ते, तभी तुमने मुझे कहा मियाँ आनी माथा भाऊ, हम ही दोगे खाऊ। तो तुम्हारे जैसा दिलदार आदमी मैंने कल देखा कि 2024 में मुझे नगर सेवक बनाने के लिए मुझे बुला रहा है कि यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें नगर सेवक बनाता हूँ। काफ़ी दिलदार हो, तो तुम्हारे जैसा दिलदार मोहरा में दूसरा कोई नहीं, और मेरे सिवा कोई जानता भी नहीं तुम कितने दिलदार हो। हमारे कैंडिडेट जो है नजीब मुल्ला जी रोज नए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरक्षण के, ये आरक्षण इन्होंने खाया, ये आरक्षण इन्होंने खाया। मुझे पता है कॉर्पोरेशन का काम कैसे होता है। 4 माले की ओसी लेके उसके ऊपर
इनलीगल 4 माले ठोके जाते हैं, वो बिल्डिंग लीगल हो जाती है। और वो ये काम कौन करता है कॉर्पोरेशन की चौथे माले पे, आवाड़ साहब से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि आवाड़ साहब का ही चेला है। आज चेला गुरु के सामने आके गुड़गुड़ लग रहा है। चेले की हाइट तो भी बढ़ा देनी चाहिए आवाड़ साहब को, थोड़ा ऊंचा चेला हो जाता तो हमें समझ में आता कि चेला और गुरु से दोनों साथ साथ चल रहे। खैर टाइम वक्त बहुत कम है, मुझे बोलने के लिए बहुत कुछ है। तुम टोरंटो का मुद्दा लेते हो, कब्रस्तान का मुद्दा लेते हो, हैंगिंग मार्केट का मुद्दा लेते हो। मैं बताता हूँ हैंगिंग मार्केट का मतलब असलियत क्या है। हैंगिंग मार्केट आवाड़ साहब भी बहुत घूमे, सुनील भगत जी काफ़ी वर्ल्ड में घुमा हुआ, मैं भी 2-4 जगह जा चुका, छोड़ा 2-4 जगह। बैंकॉक और सिंगापुर में हैंगिंग मार्केट होता है। एक टिपिकल उनको एक रोड दिया जाता है और एक टाइम दिया जाता है, आप लोग सामान नीचे नहीं रखने का, टंगा के रखने का, और जो खरीदी करने वाला आता है वो खरीदी करता है और चले जाता है। अपने मुमरा में रिक्शा वाला अगर एक रिक्शा लगती है तो दूसरा रिक्शा वाला चल गया आगे पीछे चल। यहाँ पे हैंगिंग मार्केट क्या होगा? संकल्पना अच्छी थी आवाड़ सबके, लेकिन मुमरा में वो पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा टोरंटो का मुद्दा, तुम बोलते हम टोरंटो कसम खाते हो। हमारे भोलेनाथ के मंदिर में, हमारे भोले बाबा, एक तो भोले बाबा ही है, उनके मंदिर में आके तुम कसम खाते हो कि हम टोरंटो हटा दोगे। टोरंटो अगर हटा नहीं तो हटा के आ जाते ना। तुम्हारा सीएम, तुम्हारा डेप्यूटी सीएम, तुम्हारा ऊर्जा मंत्री, तुमको इलेक्शन लड़ना था तो क्यों नहीं आए? टोरंटो हटा के क्यों नहीं आए? और अभी क्यों कसम खाते हो? तुम कसम खाते हो, तुम मुसलमान हो और कसम खाते हो। हम कैसे माने कि तुम्हारी कसम में दम है? तुम्हारे रसूल पाक की कसम खा के बोलो ना क्या मैं टोरंटो हटा दूंगा, तो हम माने कि तुम मुसलमान हो और कसम नहीं, तुम सच्चा हो, सच्ची बात बोल रहे हो। लेकिन जब बात सच होती तुम अगर हटा के आ जाते। चलो खैर, मेरे पास टाइम बहुत कम है।